आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारत के भूगोल से रिलेटेड टॉप 50 सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि आपकी हर एक परीक्षा में बार बार ट्रेंडिंग होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं आपके लिए। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जोग प्रपात ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नदी का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है शरावती नदी पर, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों भारत जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। अगर बात करें वो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो दोस्तों बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इन देशों के साथ भारत जो है अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पर बात की जा रही है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर चला जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी पर स्थित है? तो दोस्तों सतलज नदी घाटी पर निम्न में से कौन सा दर्रा है आपसे पूछा जा रहा है? तो दोस्तों शिवकिला दर्रा जो है ये आपका सतलज नदी घाटी पर स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी की, ऑप्शन में दिया हुआ है गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या फिर कावेरी नदी। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर बी के साथ जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी जो है ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की, तो दोस्तों उसका नाम है सैंडल चोटी। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा किस भारतीय राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जादूगोड़ा की खान किस राज्य में है आपसे पूछा जा रहा है, जो कि किसके लिए है प्रसिद्ध है? ये आपकी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आपका स्थित है भारत के राज्य झारखंड में, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है निम्न में से? तो दोस्तों आपको बता दें NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मैगलन जड़डमरू मध्य कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर बात करें मैगलन जड़डमरू मध्य की, तो ये आपका प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। बंटवारे का पुत्र निम्न में से किस बंदरगाह को कहा जाता है? कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या फिर लोथल बंदरगाह। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा कांडला बंदरगाह के साथ, यानी कि कांडला बंदरगाह जो है इसको बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। अगर बात करें कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? दोस्तों निम्न में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच है आपसे पूछा जा रहा है? सही उत्तर यहाँ पर जाएगा दोस्तों ए के साथ, यानी कि मालवा का पठार जो है ये आपका अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? सही आंसर दोस्तों यहाँ पर सी के साथ जाएगा, यानी कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो दोस्तों संगमरमर की बात करें तो ये एक प्रकार की कायांतरित चट्टान होती है, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैकाल पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला की बात करें तो दोस्तों ये भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप की बात करें तो दोस्तों ये भारत के असम राज्य में स्थित है, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय के अस्तित्व में आने से पूर्व इसके स्थान पर कौन सा सागर स्थित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिमालय के अस्तित्व में आने से पूर्व दोस्तों इसके स्थान पर टेथिस नामक सागर जो है ये स्थित था, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगर बात करें सुंदरवन टाइगर रिजर्व की, तो ये आपके भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि इसी आंसर राइट होगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपके भारतीय राज्य केरल में स्थित है, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो डूरंड रेखा की बात करें तो दोस्तों ये भारत और अफगानिस्तान के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर प्रश्न में आपसे पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है। तो दोस्तों पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा ये दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है आपसे पूछा जा रहा है। ये गुजरती है दोस्तों त्रिवेंद्रम से होकर, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है। सही उत्तर यहाँ पर झारखंड के साथ जाएगा, यानी कि झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत का विश्व में प्रथम स्थान निम्न में से किसके उत्पादन में है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर जाएगा दाल के साथ, यानी दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, भारत विश्व के लगभग 1/4 के विक्षेप के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों किसके विक्षेप के लिए जाना जाता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर जाएगा अब्रक, यानी जो भारत है ये विश्व के लगभग 1/4 अब्रक के विक्षेप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में होजरी उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है, ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर यहाँ पर चला जाएगा कोयम्बटूर के साथ, यानी कि दोस्तों होजरी उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बेला डीला की बात करें तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपका लौह अयस्क के लिए, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बेला डीला कहाँ पर है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एंटी मनी का मुख्य उत्पादक करता है। तो दोस्तों एंटी मनी का मुख्य उत्पादक ये कौन से राज्य में होता है। सही उत्तर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है ये एंटी मनी का मुख्य उत्पादक करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार की, तो ये भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य ताम्र का वृहद उत्पादक है। दोस्तों ताम्र के वृहद उत्पादक की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर मध्य प्रदेश के साथ चला जाएगा, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज का उत्पादन होता है। दोस्तों किस राज्य में मैग्नीज सबसे अधिक पाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर दोस्तों जाएगा मध्य प्रदेश के साथ, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस खनिज का भारत में सबसे अधिक आयात होता है। दोस्तों सबसे अधिक आयात की बात हो रही कि कौन सा खनिज सबसे अधिक आयात होता है भारत में। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर जाएगा सल्फर के साथ, इसको गंधक भी कहते हैं दोस्तों। सल्फर का भारत में सबसे अधिक आयात होता है। अगला प्रश्न देखिए, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों दूध के उत्पादन की बात करें तो भारत का विश्व में इसमें पहला स्थान है, यानी कि ए आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा अबरक के उत्पादन की बात करें तो दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। ए आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन
भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों पवन ऊर्जा से विद्युत के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों जाएगा तमिलनाडु के साथ, यानी कि तमिलनाडु इसमें अग्रणी है। डी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो दोस्तों सिलिकॉन वैली की बात करें तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। बी आंसर सही होगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत से निर्यात होने वाली सबसे प्रमुख समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा समुद्री उत्पाद है जिसका सबसे अधिक निर्यात होता है भारत से? सही उत्तर सी के साथ जाएगा, यानी कि झींगा मछली जो होती है इसका भारत से सबसे अधिक निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर की बात करें तो दोस्तों ये पाया जाता है मकराना की खान में। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय हैं? तो दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा महिला किस उद्योग में सक्रिय हैं। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा चाय उद्योग में, यानी कि चाय उद्योग में भारत में सबसे अधिक महिलाएं जो हैं ये सक्रिय हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों ये आपका मुंबई में है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों विशाखापट्टनम शहर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय जलवायु कहलाती है। तो दोस्तों भारतीय जलवायु जो है ये क्या कहलाती है निम्न में से? इसको दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? ग्रीष्म मानसून के दौरान दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के किस क्षेत्र में होती है आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर बी के साथ जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में इसके कारण सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले कहाँ पर आता है दोस्तों ये मानसून? ये आता है सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भटकल बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों भटकल बंदरगाह की बात करें तो ये आपके भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है दोस्तों भारत में? सही उत्तर जाएगा यहाँ पे सी के साथ, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय जलवायु को कौन प्रभावित करता है? तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय जलवायु को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है, सही उत्तर यहाँ पर डी के साथ जाएगा, यानी कि ये तीनों ही भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारतीय भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा और हिमालय, ये तीनों ही भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? तो मनाली और लेह को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है दोस्तों? रोहतांग दर्रा। ये आंसर राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लिपू लेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अगर बात करें इन तीनों दर्रे की तो ये आपके भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा की बात करें तो ये आपका सिक्किम राज्य में है, यानी कि ये आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा, दीफू दर्रा और पांग साउ दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपके भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मणिपुर राज्य को म्यांमार से कौन सा दर्रा निम्न में से जोड़ता है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर जाएगा तूजू दर्रा के साथ। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको